तो हेलो दोस्तों, मैं सचिन आपके लिए न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ भारत का संविधान। और दोस्तों, मैंने कल ही वीडियो डाला था एक अनुच्छेद से लेके 10 अनुच्छेद तक। तो दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा हूँ, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं कि 5वें और 10वें अनुच्छेद में क्या है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 11 अनुच्छेद से 15 अनुच्छेद तक। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा 11वां अनुच्छेद है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार विधि द्वारा विनियमन किया जाना। इसमें दोस्तों बताता है कि इस भाग में पुरोगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने के संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। तो दोस्तों, इसमें यही दिया गया है कि जो राज्य में जो भाग में पुरोगामी उपबंध जैसे नागरिकता के लिए कोई नियम कानून होता है तो वो संसद शक्ति द्वारा ही बनाया जाए, द्वारा पारित किया जाता है। तो दोस्तों, आपको 11वां अनुच्छेद समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, 12वां अनुच्छेद के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे भाग 3 में है जिसमें मूल अधिकार बताया जाएगा। 12वां अनुच्छेद में परिभाषा, मूल अधिकार का परिभाषा। इस भाग में जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद तथा राज्य में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी इसमें परिभाषा में यही कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत और सरकार के और संसद जो राज्य के प्रत्येक सरकार के विधानमंडल में जो राज्य क्षेत्र के भीतर जो नियंत्रित रहेगा उसी में ये प्राधिकार तथा नियम लगाया जाएगा। आइए दोस्तों, हम 13वें अनुच्छेद के लिए आगे बढ़ते हैं। तो 13वें अनुच्छेद में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अल्पीकरण जैसे कि बनाया जाता है तो इस संविधान के प्रारंभ में ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्ति सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। और हमारा दूसरा विधि है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती या न्यून करती और खंड को उल्लंघन में की मात्रा का शून्य होगी। और हमारा तीसरा अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद में जब तक संबंध अन्यथा अपेक्षित ना हो, जब तक वो तैयार ना हो। तो इसके कुछ पॉइंट है। विधि के अंतर्गत भारत राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई तीसरे विधि की कोई कुछ पॉइंट है। तो आइए दोस्तों बच्चा करते हैं। का विधि के अंतर्गत भारत राज्य क्षेत्र की विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है। जो विधि के अंतर्गत जो राज्य क्षेत्र के आदेश, उपनियम, नियम जो बनाए जाएंगे वो रूढ़ि या प्रथा से होगा। हमारा प्रवृत्ति विधि के अंतर्गत भारत राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले या बनाई गई विधि है जो पहले निश्चित नहीं कर दी
गई, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समयता, पूर्णता या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और हमारा चौथा विधि है इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान में किसी संशोधन में लागू नहीं होगी। ये जो है वो संबंधित आर्टिकल 368 अनुच्छेद से संबंधित है। तो हमारा चौथा विधि है वो 14वां विधि विधि के समक्ष समता। तो आए दोस्तों हम इसे जानते हैं। नहीं, 14वां अनुच्छेद हम देखते हैं। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो दोस्तों इसमें यही बताया गया है कि व्यक्ति के समक्ष विधियों का समानता संरक्षण मतलब किया जाएगा, उससे वंचित नहीं किया जाएगा। वंचित मतलब कि वो उसी के लिए बनाया गया है। तो हमारा 15वां अनुच्छेद की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो हमें धर्म, मूल, वन, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। तो दोस्तों आइए देखते हैं। पहला 1 पॉइंट, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वन, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं करेगा। तो दोस्तों आइए दूसरे, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वन, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर तो इसके कुछ पॉइंट आइए देखते हैं। पहला का दुकानों के सार्वजनिक भोजनालय, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागवत राज्य निधि घोषित साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्थान, घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थान के उपयोग और के संबंध में किसी भी निरी योग्यता, दायित्व, निर्बल या शर्त के अधीन नहीं होगा। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने के निर्वासित नहीं करेगी। तो हमारा चौथा पॉइंट है, इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29वें खंड 2 की कोई बात राज्य में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिक के किन्हीं दो वर्गों को उत्तराधिकार के लिए अनुसूचित जातियों के अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध करने से निवासित नहीं करेगी। तो दोस्तों हमारा 14 से 15 तक यही बताया है कि नागरिकता के मूल अधिकारों को। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ आया होगा।